ईमानदारी आपको कंगाल बना सकती है। आज मैं आपको डार्क मनी नीति के वो 7 सफेद झूठ बताऊंगा जिन्हें बोलते ही कोई भी रिश्तेदार या दोस्त आपसे 1 रुपया मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। 7वां झूठ तो ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आपके सबसे करीबी और लालची रिश्तेदार का भी मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा। अगर अपने बच्चों के भविष्य का पैसा बचाना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब हमारी जेब खाली होती है, जब हम संघर्ष के अंधेरे में होते हैं, तो कोई चाचा, मामा या दूर का रिश्तेदार हमारा हाल पूछने नहीं आता। तब हम इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेले होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसा आने लगता है, इन सोए हुए रिश्तों में अचानक एक अजीब सा अपनापन जाग जाता है। क्या आपने इसे महसूस किया है? वो अचानक आपके घर आने लगते हैं, आपकी तारीफें करते हैं और इसी इमोशनल ट्रैप में फंसकर हम अपनी कमाई का सच उगल देते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि वो आपकी नहीं, आपके पैसे की वैल्यू कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि चाणक्य का वो कड़वा नियम अब शुरू होने वाला है जो आपकी आंखें खोल देगा। चाणक्य नीति साफ कहती है कि धन और रिश्ते कभी एक ही पटरी पर नहीं चल सकते। अगर आपने अपने बैंक बैलेंस का सच बता दिया तो या तो पैसा जाएगा या वो रिश्ता। तो चलिए डार्क मनी नीति का पहला अचूक हथियार उठाते हैं, आपकी कुल संपत्ति यानी आपकी नेट वर्थ का सच। परिवार के किसी फंक्शन में जब कोई मुस्कुराते हुए पूछता है कि और बेटा कितना जोड़ लिया, तो हम अक्सर छाती चौड़ी करके थोड़े से अहंकार में बोल देते हैं कि बस अंकल 10-20 लाख तो पड़े ही हैं, और यही खेल पूरी तरह से पलट जाता है। आपके इस एक वाक्य के बाद सामने वाले के दिमाग में जो शातिर कैलकुलेशन चलती है वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही आपने 20 लाख कहा, उनका शिकारी दिमाग तुरंत हिसाब लगा लेता है कि अगर इसके पास इतना पैसा फालतू पड़ा है तो 2 लाख तो ये मुझे दे ही सकता है। अब कल को अगर वो आपसे पैसे मांगेंगे और आप मना करेंगे तो पूरे खानदान में आपको अहंकारी घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए वो पहला सफेद झूठ जो आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए फीड कर लेना है, वो है अपनी मजबूरी का दिखावा। जब भी कोई पूछे तो चेहरे पर गहरी मायूसी लाकर कहिए, अरे अंकल कहां पैसा, बस दाल रोटी चल रही है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड से राशन भरना पड़ता है, कोई सेविंग नहीं है। आप शायद सोचेंगे कि इससे समाज में आपकी इज्जत कम होगी, तो इस कड़वे सच को आज ही हजम कर लीजिए। इज्जत पैसों से नहीं बचती, पैसा बचाने से इज्जत बचती है। अमीर दिखो मत, अमीर बनो। जब आप उनके सामने परेशान दिखते हैं तो उनकी जलन शांत हो जाती है। इंसान का मनोविज्ञान ही ऐसा है कि वो सफल व्यक्ति से जलता है, लेकिन परेशान इंसान को देखकर उसे तसल्ली मिलती है। उन्हें ये झूठी तसल्ली लेने दीजिए। लेकिन असली खतरा तो तब दस्तक देता है जब आपकी सैलरी बढ़ती है या कंपनी से बोनस मिलता है। क्या आपको याद है जब पिछली बार आपको ऑफिस में इंक्रीमेंट या कोई मोटा बोनस मिला था? आपने जोश में आकर मिठाई बांटी होगी या सबको खुशी खुशी बता दिया होगा, और यहीं आपकी दूसरी सबसे बड़ी हार तय हो गई। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही खौफनाक और कड़वा नियम है कि आपकी कामयाबी सिर्फ आपके माँ बाप या आपका जीवन साथी ही बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया आपकी तरक्की में सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढती है कि आपका फायदा कैसे उठाया जाए। तो जब भी कोई रिश्तेदार बातों बातों में कुरेदने की कोशिश करे कि सुना है कंपनी ने इस बार मोटा हाइक दिया है, तो आपको तुरंत अपना दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेलना है। एक गहरी सांस लीजिए और वो बात कहिए जो उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर देगी। आपको बहुत ही सधे हुए और लाचार स्वर में कहना है, अरे भाई साहब, कंपनी ने तो इस बार रुला दिया है। जितना इंक्रीमेंट दिया नहीं, उससे ज्यादा तो टैक्स और पीएफ में कट गया। खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि समझ नहीं आ रहा पुरानी सेविंग कब तक साथ देगी। इस एक छोटी सी लाइन का जो मनोवैज्ञानिक असर होगा वो किसी जादू से कम नहीं है। जो शातिर दिमाग आपसे पार्टी या उधार मांगने का प्लान बना रहा था, वो तुरंत बैकफुट पर आ जाएगा। उसे ये डर लगने लगेगा कि कहीं आप अपनी मजबूरी गिनाकर उसी से पैसा न मांग लें। चाणक्य ने भी यही सिखाया था कि खुशखबरी सिर्फ अपने घर की 4 दीवारों में रखिए। बाहर वालों के लिए सिर्फ एक भ्रम बनाए रखिए, एक ना खत्म होने वाले संघर्ष का भ्रम। पर रुकिए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जब बात आपके इन्वेस्टमेंट्स की आती है तो ये लालची नजरें और भी खतरनाक रूप ले लेती हैं। आप मन ही मन सोचते हैं कि आपने शेयर मार्केट या एफडी में पैसा लगाकर बहुत स्मार्ट काम किया है, लेकिन आपकी सारी स्मार्टनेस तब धरी की धरी रह जाती है जब आपके ही घर बैठा कोई रिश्तेदार इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह सवाल दागता है।
सुना है आजकल म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा डाल रहे हो, कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ऐसे सवालों पर अगर आपने शराफत में सच बोला तो समझ लीजिए आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहीं पर आपको अपना तीसरा ब्रह्मास्त्र चलाना है। यह ब्रह्मास्त्र इतना अचूक है कि सामने वाले के पास इसका काउंटर करने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचेंगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हर उस इंसान से बोलना है जो आपकी तिजोरी झांकने की कोशिश करे। ये तीसरा झूठ सीधे आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है। जब कोई आपके पैसों का हिसाब मांगे तो बहुत ही चिंताजनक स्वर में कहिए, अरे भाई साहब, कौन सा इन्वेस्टमेंट? जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है वो तो पुराने कर्जे चुकाने और परिवार के मेडिकल इंश्योरेंस के भारी भरकम प्रीमियम भरने में ही निकल जाता है। कुछ लिक्विड कैश तो हाथ में बचता ही नहीं है। असली डार्क मनी नीति यही काम करती है। इंसान हमेशा कैश या नगद की मांग करता है। जब आप उन्हें यह पूरा विश्वास दिला देते हैं कि आपके पास लिक्विड कैश है ही नहीं बल्कि आप तो खुद किस्तों के बोझ तले दबे हैं, तो उनका पूरा प्लान वहीं क्रैश हो जाता है। कोई भी ऐसे व्यक्ति से उधार नहीं मांगना चाहता जिसकी खुद की ईएमआई बाउंस होने वाली हो। लेकिन क्या हो जब बात आपकी साइड इनकम की आए? आज के समय में हर कोई जॉब के साथ कोई ना कोई साइड इनकम या छोटा मोटा बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपने भी कोई फ्रीलांसिंग शुरू की हो या कोई छोटी सी दुकान खोली हो। और ठीक इसी जगह हम अपनी होशियारी झाड़ने के चक्कर में सबसे गहरे जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही हम किसी रिश्तेदार को बताते हैं कि हाँ, वो साइड से भी महीने का 20-30 हजार आ रहा है, तो सामने वाले की आंखों में लालच की एक भयानक चमक आ जाती है। डार्क मनी नीति का चौथा सबसे अहम झूठ आपको अपनी इसी साइड इनकम को लेकर बोलना है। जब भी कोई पूछे कि सुना है नया बिजनेस शुरू किया है, खूब छपाई चल रही है, तो एक गहरी आह भरते हुए अपना असली दांव खेलिए। आपको बहुत ही उदास होकर कहना है, अरे कहां भाई, काम तो शुरू किया था सोचकर कि कुछ एक्स्ट्रा आएगा, पर अभी तो सिर्फ अपनी जेब से लॉस सहना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इसे बंद कर दूं या कुछ दिन और धक्के खाऊं। ये मानव स्वभाव की एक बहुत ही घिनौनी लेकिन 100% सच बात है कि लोग आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन आपकी असफलता पर उन्हें आप पर दया आती है। सच मानिए, जब बात अपने बैंक बैलेंस को बचाने की हो तो लोगों की दया मांगना उनके सामने रईस बनने से 1000 गुना सुरक्षित है। जब आप उन्हें घाटा बताते हैं तो उनका अहंकार संतुष्ट हो जाता है कि चलो, ये मुझसे आगे नहीं निकल पाया, और इसी खुशी में वो आपसे पैसे उधार मांगने का ख्याल हमेशा के लिए ड्रॉप कर देते हैं। अब जरा सोचिए, असली चुनौती तो तब आती है जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ नया खरीद कर घर लाते हैं। मान लीजिए आप एक नई कार या बड़ा टीवी ले आए और फिर कहें कि आप गरीब हैं, तो कोई बेवकूफ ही आपकी बात मानेगा। रिश्तेदार घर आएंगे, आपकी नई गाड़ी देखेंगे और उनकी आंखों में ईर्ष्या की आग साफ दिखाई देगी। वो ताना मारते हुए कहेंगे, क्या बात है, आजकल तो बड़े मजे हैं, घर में नई गाड़ी आ गई। ऐसे समय में कभी भी उन्हें यह मत बताइए कि आपने ये कैश देकर खरीदी है। उन्हें तुरंत अपना 5वां कैलकुलेटेड झूठ परोसिए। कहिए, अरे चाचा जी, ये तो सेकंड हैंड है, एक दोस्त मजबूरी में बेच रहा था तो ले ली। अगर चीज बिल्कुल नई है तो अपना दाम बदलिए और कहिए, अरे बस पूछिए मत, बच्चों की जिद थी तो 0 डाउन पेमेंट और भारी ईएमआई पर उठा ली है। अब अगले 5 साल तक इसके चक्कर में गला फंसा रहेगा। रातों की नींद उड़ गई है ये सोच करके इसकी किस्तें कैसे भरूंगा। इस एक मास्टर स्ट्रोक से आप एक साथ 2 खतरनाक निशाने लगाते हैं। पहला, आप उनकी जलन को तुरंत शांत कर देते हैं। वो ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि गाड़ी तो आ गई, लेकिन अब ये ईएमआई के बोझ तले दबकर घुट-घुट कर जिएगा। दूसरा, आप उनके दिमाग में यह बात पूरी तरह से बैठा देते हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं है। कोई भी लालची इंसान ऐसे आदमी से पैसा नहीं मांगेगा जिसकी सैलरी का आधा हिस्सा तो बैंक की किस्तों में ही चला जाता हो। पर क्या हो अगर कोई इतना बेशर्म हो कि आपकी ये सब मजबूरियां सुनने के बाद भी सीधे आपके मुंह पर आकर पैसे मांग ही ले। ये वो पल होता है जब अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। रिश्तेदार सामने बैठा है, इमोशनल कार्ड खेल रहा है, बेटा बस 50,000 की जरूरत है, बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अब आप सीधे ना कहेंगे तो वो हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएगा, और अगर हां कहेंगे तो आपका पैसा 100% डूबना तय है। यहीं पर आपको डार्क मनी नीति का छठा झूठ बड़े ही प्यार और मजबूरी के साथ बोलना है। आपको अपनी मदद करने की क्षमता पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देना है। आपको उनकी आंखों में देखकर कहना है, भाई साहब कसम से मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरा सारा पैसा
एक ऐसी लॉक्ड स्कीम में फंसा हुआ है जिसे मैं चाहकर भी 5 साल से पहले नहीं निकाल सकता। अगर बीच में तोड़ा तो 30 से 40% की भारी पेनल्टी कट जाएगी। कैश तो हाथ में है ही नहीं, सारा पैसा ब्लॉक हो चुका है। यह तर्क उन्हें अंदर तक निरुत्तर कर देता है। ध्यान दीजिए, आपने मदद करने से मना नहीं किया, आपने सिर्फ ये बताया है कि पैसा उपलब्ध नहीं है। ना कहने का यह दुनिया का सबसे सुरक्षित तरीका है, जिसमें सामने वाले का मुंह भी बंद हो जाता है और आपका रिश्ता भी खराब नहीं होता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इन सब का बाप है। 7वां और आखिरी झूठ एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो आपके सबसे करीबी रिश्तेदार भी आपसे पैसे की उम्मीद लगाना छोड़ देंगे। एक लालची इंसान सिर्फ आज के 10-20 हजार रुपये नहीं मांगता, उसकी गिद्ध जैसी नजर आपके पूरे साम्राज्य और आपके जीवन भर की कमाई के उस आखिरी हिस्से पर होती है जिसे आप अपनी सेविंग्स कहते हैं। कई रिश्तेदार सिर्फ इसलिए मंडराते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में जब भी आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी तो वो अपना हिस्सा निकाल लेंगे। जब भी कोई बहुत ज्यादा अपनापन दिखाते हुए आपके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे तो समझ जाइए कि ये एक स्कैनिंग मशीन है जो आपकी तिजोरी का पासवर्ड ढूंढ रही है। यहीं पर आपको बिना पलक झपकाए कहना है, क्या भविष्य भाई साहब, जो कुछ भी था वो मैंने एक ऐसे सख्त एजुकेशन ट्रस्ट और लॉक्ड फंड में डाल दिया है जो सिर्फ बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए है। हमने तो कागजों पर लीगल एग्रीमेंट साइन कर दिया है कि हमारे मरने के बाद भी उस पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, न हम खुद, न हमारे बच्चे और न ही कोई और। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ नहीं बचा, बस बच्चों के भरोसे दिन कटेंगे। इस एक झूठ से सामने वाले के दिमाग में भयानक भूकंप आ जाता है। इंसान हमेशा अपना समय और प्यार वहीं निवेश करता है जहां से उसे भविष्य में रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे कड़वा नियम है कि बिना फायदे के कोई किसी का सगा नहीं होता। जब वो सुनते हैं कि आपकी पूरी संपत्ति पहले से ही लॉक हो चुकी है तो उनका सारा फर्जी प्यार उड़ जाता है। यह कोई साधारण झूठ नहीं है, यह एक रिलेशनशिप फिल्टर है। जो लोग कल तक आपके घर से जाने का नाम नहीं लेते थे वो गायब होने लगेंगे क्योंकि आप उनके लिए एक डेड इन्वेस्टमेंट बन चुके हैं। बाकी सब सिर्फ उस शहद के पीछे भागने वाली मक्खियां थीं जो शहद खत्म होते ही उड़ गईं। हो सकता है कि अपनी ही कमाई को बचाने के लिए ये 7 झूठ बोलते समय आपका ज़मीर आपको कचोटे, आपको लगे कि क्या मैं कोई बुरा इंसान बन गया हूं। अब आप खुद से पूछिए, क्या उस इंसान को अपना पैसा दे देना जो कभी उसे लौट आएगा नहीं, जो आपके बच्चों के हक का पैसा उड़ा देगा, क्या वो पुण्य का काम है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, झूठ बोलना पाप है, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को लालची लोगों से बचाना आपका सबसे बड़ा धर्म है।